इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को पूरा सुन लेना कि मैंने इस वीडियो में क्या कहा है। लास्ट तक पूरा गौर से सुनना, एक बार नहीं 2 बार सुनना, ठीक है ना। तभी आपको सिद्धियों के बारे में और आपकी जो गुणवत्ता है उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोगों को या किसी को भी ऐसी शक्ति मिल जाए, कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जो कि निरंतर आपको धन ला करके देती रहे, उसे आज्ञा भी ना दें लेकिन वो फटाफट धन ला करके देती रहे, तो आप उस चीज़ को क्या कहेंगे और क्या उस चीज़ को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, दुखी सब लोग हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और दुख का, सभी मुसीबतों का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ जो है पैसे पे ही, धन पे ही आकर के टिक जाता है। लोग यही सोचते हैं कि पैसा है तो गरीबी नहीं रहेगी, हम दुखी नहीं रहेंगे, तो भी रहती है। थोड़ी बहुत मुसीबतें तो भी आती जाती रहती हैं, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तब तक हमें हमारे जीवन का आनंद हमको नहीं मिलेगा। अरे मान लीजिए, अगर एक पागल व्यक्ति को आपने देखा होगा, सिर्फ वो हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है, और फिर अचानक से रोना भी चालू कर देता है, क्योंकि वो कुछ सोचता है। वो अपने पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच करके खूब हंसेगा और फिर बाद में अचानक से रोने लगता है, ठीक है ना। फिर भी उसको, वो तो देखिए वो पागल है ना, उसे अभी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन हमारी दुनिया तो ऐसी है जो कि हम तो पागल नहीं हैं, हम तो जानते हैं कि भाई हाँ, हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों का जो कॉम्बिनेशन बराबर बना ही रहेगा, एक दूसरे का पक्ष जो है कि लेते ही रहेंगे। पर ठीक है ना, अगर सुख है तो दुख भी आके वहीं खड़ा हो जाएगा, और दुख है तो सुख भी आ जाता है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि अगर हमारे जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका आनंद ही मिले, मज़ा अलग चीज़ होता है और आनंद अलग चीज़ होता है, हमें आनंद की प्राप्ति बराबर होती रहे। यदि हमारे घर में मान लीजिए कि 100 रुपये है, तो हम उसको अगर किसी को दे रहे हैं तो हमको उसी दिन तुरंत 200 रुपये मिल जाने चाहिए। यानी धन ऐसा होना चाहिए कि दोनों हाथ से लुटाया जाए फिर भी कमी न रहे, हमेशा धन की बरसात हमारे चारों तरफ होती रहे। इसीलिए मैं पूछ रहा था, अगर 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 आपको एक ऐसी शक्ति से मुलाकात हो जाए, ऐसी शक्ति आपको दे दिया जाए जो निरंतर धन ला करके देती रहे, तो आप क्या कहेंगे, उसको लेना चाहेंगे? यदि लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन से या फिर जो है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका जो शुल्क है बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं शक्ति नहीं उठा करके दे दूँगा आपको, मैं आपको सिर्फ उसकी साधना की विधि दूंगा और साधना की सामग्री दूंगा, करना है आपको है। और ये 100% जेन्युइन साधना है, ये एक जिन की साधना है जो 7 दिन में सिद्ध होती है, और प्रतिदिन आपको वो धन ला करके देगा। लेकिन मांगेंगे तब, ज़रूरी नहीं है कि मांगेंगे तभी आपको ला करके देगा, वैसे भी आपको आपकी मुसीबत के हिसाब से और आपके दुख तकलीफ़ के हिसाब से वो ला करके आपको देता रहेगा, और आपके जीवन में हमेशा किसी भी चीज़ की वो प्रॉब्लम नहीं होने देगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो पहले ही वो भांप लेगा, वो समझ जाएगा कि इनको क्या तकलीफ़ होने वाली है, वो ऑटोमेटिकली वो सब सही करता चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये 7 दिन की जिन की साधना जो है, इसमें प्रतिदिन 10 माला का जाप होता है, और ऐसे कई प्रकार के जिन्नों की साधना है मेरे पास, और मैंने कई लोगों को करवाया भी, और इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। लोग क्या है ना, इस समय दीवालन के पीछे जो है कि पागल हो गए हैं, दीवालन के बारे में कुछ जानते हैं नहीं। मतलब हमको गुरुजी दीवालन ट्रांसफ़र दे दो दे दो दे दो दे दो, मतलब एक बात बताइए, दीवालन भी अगर ट्रांसफ़र किसी को दे दिया जाए या दीवालन की साधना करा दी जाए, मैंने करवाया भी है, ऐसी बात नहीं है, और लोग बड़े मौज से रहे कुछ दिन तक, फिर उसके बाद मुसीबत उन लोगों का चालू हो गया, जो चीज़ मंगाए जहाँ से फिर वापस वहीं उन लोगों को वो चीज़ भेजना ही पड़ा। इसीलिए मैं 2-3 लोग और व्यक्ति हैं जो बोलते हैं हमको ट्रांसफ़र दे दो, वो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कतरा रहा हूँ, क्योंकि एक तो पहले मैंने मन थोड़ा सा चेंज कर दिया है
कि अब किसी को देना नहीं है, क्योंकि लोग जो है कि इसके जो मुसीबत में जब आ जाते हैं ना, तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। अच्छा, उसमें भी उन लोगों की जो ऊर्जा है उस लेवल पर है नहीं कि मैं उन लोगों को दे करके उनको मुसीबत में डाल दूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, जो दिवालन ट्रांसफ़र उसी को दिया जाता है जो पहले से 2-3 साधनाएँ करके रखा हो। किसी ने साधना की नहीं और उसको कैसे मतलब दे दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा जो है एक 5वीं 6ठी क्लास में कभी पढ़ा नहीं और उसको डायरेक्टली जो है दूसरी तीसरी कक्षा से उठा करके उसको 5वीं 6ठी कक्षा में डाल दिया जाए, तो वो समझ में आएगा। अरे क ख ग घ ABCD पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद जा कर के धीरे धीरे आपका लेवल, आपकी क्लास जो है कि चेंज होते जाएंगे। आपकी क्लास चेंज होंगी, आपकी पुस्तकें चेंज होंगी, आपकी विद्याएँ चेंज होती चली जाएंगी। यानी विद्याएँ चेंज नहीं होंगी, विद्याएँ प्रोग्रेस करेंगी, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से ये दिवालन की साधना होती है। कोई भी शक्ति को ट्रांसफ़र लेने से पहले इस बात का ध्यान रख लेना कि आपके ऊपर गुरु की ऊर्जा जो है, गुरु मंत्र की ऊर्जा, गुरु बल की ऊर्जा जो है कि बराबर रहे। दूसरी बात है कि आप 2-3 साधनाओं में निपुण भी रहें, तब जा कर के आपको दिवालन की ट्रांसफ़र जो है कि करनी चाहिए। हाँ, साधना कर सकते हैं, आप साधना कीजिए, उसमें थोड़ा आगे पीछे आपको साधनाएँ सफल हो जाएंगी। लेकिन एकदम से यदि आप बोलेंगे गुरुजी ये 1 लाख रुपए ले लो, गुरुजी 5 लाख रुपए ले लो, गुरुजी 10 लाख रुपए ले लो, हमको ट्रांसफ़र दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने जिन लोगों को ट्रांसफ़र किया था, कुछ लोगों को, तो उनमें से लगभग सभी लोगों को छुटकारा भी दिला दिया मैं, और मैं काफ़ी इसी चीज़ में ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो लोग हाई लेवल यानी अगर आपने 3 साधना कर ली है तो समझिए कि आप 3 शक्तियों को प्राप्त कर ली है। साक्षात प्रत्यक्षीकरण साधना आपने अगर 3 शक्तियों की है, चाहे वो शक्तियाँ कैसी भी हो, चाहे इतर योनि की हो, चाहे देव योनि की, मतलब देवलोक की हो, ठीक है ना। तो कोई भी शक्तियों का अगर आपने तीन शक्तियों का आपने अगर प्रत्यक्षीकरण साधना की है तो समझ जाइए कि आप कुछ लायक हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों ने की थी, कोई 2 की थी, कोई 1 की थी, कोई 3 की थी, कोई 4 की थी, इसीलिए जो है कि उन लोगों को दे दिया गया था। लेकिन अब मैं देना लगभग मैंने बंद कर दिया है। अब मैं ऐसा इस प्रकार से अब कोई गलत कार्य मैं करूँगा नहीं। क्यों कि लोग तो जैसे कि मनोरंजन में और या फिर अपनी दुख तकलीफ़ में आकर के मुझसे ले लिए थे, लेकिन बाद में उन लोगों के लिए मुसीबत का जो है कि बहुत सामना करना पड़ा था, जो कि मुझे उनके साथ साथ मेरे लिए भी वो मुसीबत हो गई थी। खैर ठीक है, वो तो हो गया, जो था वो सब ख़त्म हो गया। दूसरी बात क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि साधना करनी चाहिए। साधना करेंगे तभी जा कर के आपके अंदर क्या है ये आपको महसूस होगा, ठीक है ना। आपके अंदर क्या है ये महसूस होगा। आप देखिए, हम जितने भी हैं हम सब ऋषि मुनि के वंशज ही हैं, ठीक है ना। जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो सब ऋषि मुनि ही रहे हुए हैं, और हम उन्हीं के ही वंशज हैं, और हमें साधना करनी चाहिए, ठीक है। रेडीमेड खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लोग होटल में जा कर के खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने हाथ से पका करके जब खाते हो तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है, और रेडीमेड का स्वाद कुछ अलग होता है। उसमें क्या है, देखिए, रेडीमेड में बहुत ज़्यादा उसका जो है फीस रहता है, वो खाने का रेंट, मतलब जो है वहाँ जाएंगे तो जगह पर भी जिस होटल में जाएंगे उस जगह का भी आपको जो है कि पैसे देने पड़ते हैं, खाने के भी पैसे देने पड़ते हैं, हर चीज़ का वहाँ शुल्क लगता है, ठीक है। ट्रांसफ़र में भी ऐसा ही है, हर चीज़ का आपको शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो अपने हाथ से बना करके खाएंगे खाना, ठीक है ना। जो अपने ढंग से और अपने बल से और अपने पुरुषार्थ से जो है साधना जो हासिल अगर आप कर लेते हैं, वो सब उसमें सबसे बड़ा आनंद होता है। वही सबसे बड़ी ऊर्जा होती है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति वही होती है। तो आप लोग साधना करो, ट्रांसफ़र के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, और सात्विक साधना पर ध्यान दो। जैसे कि अभी दीपावली आ रही है, दीपावली में मैं 3 साधना दूंगा, लक्ष्मी से संबंधित, कुबेर से संबंधित, ठीक है ना, और धंधा यक्षिणी की जो है कि ये सब तीनों साधनाएँ जो है कि प्रत्यक्षीकरण ही रहेंगी, ठीक है ना। और इसमें ज़बरदस्त जो है कि आपको इसका अनुभव देखने को मिलेगा। अनुभव का मतलब ऐसा नहीं कि कोई शक्ति आपके आगे पीछे आ रही है, घूम रही है, वही अनुभव नहीं होता। अनुभव का मतलब आपके चारों तरफ जैसे धन की चारों तरफ बरसात ही हो रही हो। जैसे अगर आप काम धंधा कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बराबर निरंतर आपको जो है कि धन का आगमन होता रहेगा। आपके जीवन में दुख तकलीफ जितना है सब वो सब खत्म हो जाएगा,
ठीक है ना। तो मैं यही बता रहा था, ये जिन की साधना है इसे आपको कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, नवरात्र ख़त्म हुआ है, इस समय जगदम्बा, माँ जगदम्बा का और भी 2, माँ जगदम्बा का हो गया, धंधा यक्षिणी हो गया, यानी माँ जगदम्बा रक्षा यंत्र, रक्षा कवच, ठीक है ना, धंधा यक्षिणी कवच, ठीक है, हनुमान रक्षा कवच, ठीक है, ये सब जो है। और हाँ, सफल इतर योनि यंत्र को तैयार किया गया है। अगर किसी को भी ये यंत्र कवच अगर चाहिए, ये देखिए इतर योनि का यंत्र जो तैयार किया गया है कि मतलब कि आप कोई सी भी इतर योनि की साधना करेंगे, चाहे भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल की हो, दिवालन की हो, चाहे कुछ किसी भी प्रकार की साधना करेंगे तो वो प्रथम बार में सफल होगी ही होगी, क्योंकि यह यंत्र जहाँ रहता है तहाँ उनको खींच कर लेकर के आता है, ठीक है ना। तो आप इस यंत्र से जो है कि बड़ी से बड़ी जो है कि इतर योनियों की साधनाओं को जो है कि सफल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। और माँ जगदम्बा रक्षा कवच है, जिसको धारण करने से किसी भी प्रकार की कोई भी आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी जो ऊर्जा है फटक नहीं सकती है। उसे पहन करके बड़ी से बड़ी साधना भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमेशा जो है कि अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा होगी, हर प्रकार से आप पर जो है कि रक्षा करेंगे, ठीक है। ये सब गुरुधाम में तैयार भी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और साधना करें, साधना करके ही अपने जीवन को जो है कि सफलता प्रदान करें, क्योंकि साधना ही जो है कि आपको पूर्ण रूप से सफल बना सकती है। क्योंकि शून्य जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। अभी आप लोग शून्य ही हो, और शून्य जो है कि कभी कम नहीं होता है। सारी संख्याओं को कम कर सकते हैं, 2 में से 1 निकाल सकते हैं, 2 में से 1/2 निकाल सकते हैं, 10 में से 2 घटा सकते हैं, 10 में से 5 घटा सकते हैं, लेकिन शून्य में से शून्य अगर घटाओगे तो भी आकर लास्ट में शून्य ही बचेगा, ठीक है ना। तो शून्य अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, वो पूर्णता लिए हुए है, ठीक है। और शून्य कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, इसीलिए जो है कि शून्य बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जिस दिन आप शून्य बन जाओगे उसी दिन जो है कि आपको सारी सुख सुविधाएं जो है कि मिल जाएंगी। और शून्य का मतलब ये हो गया कि आप एक सफल साधक बनिए, ठीक है ना। तो साधनाएं करते रहिए। किसी साधना में थोड़ा जल्दी आपके ऊर्जा के हिसाब से और आपके भक्ति के हिसाब से, आपके तपस्या के हिसाब से जल्दी आपको जो है कि साधना सिद्ध हो जाती है, और किसी किसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक साधना को एक बार में नहीं सफल हुई तो दूसरी बार, तीसरी बार करनी चाहिए, और बराबर निरंतर करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। जिस दिन आप छोड़ेंगे उसी दिन आपकी ऊर्जा जो है कि धीरे धीरे लैप्स होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो बराबर निरंतर बने रहिए। और हाँ, और लास्ट में एक बात मैं अभी ये भी इसी वीडियो में मैं बोल देता हूँ। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, बहुत से लोगों का, तो कृपा करके अभी इतना फ़ोन मत कीजिए, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझसे साधना की सामग्री मंगाई थी वो किसी कारणवश आपके पास नहीं पहुँची। दरअसल क्या था कि हमारी तरफ जो है पोस्ट ऑफिस में ही बहुत से कोरोना वाले हो गए थे पॉजिटिव, इसीलिए बंद था, ठीक है ना। तो अभी 1-2 दिन में चालू होने वाला है। तो मैं आप लोगों का जितनी भी सामग्रियां हैं, 100-150 पार्सल हैं यहाँ पे, वो सब एक ही साथ में निकल जाएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जो है कि आप लोग गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। और यदि साधना करना है, किसी प्रकार का यंत्र वगैरह जो भी कुछ कवच मंगाना है, तो आप मुझसे जो है कि आप संपर्क कर लेना। लेकिन हाँ, मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि ये जिन की साधना कर लीजिए, ये दिवालन से भी अच्छी है, ठीक है ना। दिवालन को गोली मार दीजिए, दिवालन को जाने दीजिए। दिवालन की साधना हमें नहीं करनी है, नहीं तो करवानी है, ठीक है ना। आपको सात्विक साधना करनी है तो करनी है बस, ठीक है। ये पाक जिन की साधना है, और काफ़ी लोगों ने इसका आनंद उठाया और उठा ही रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बिना सुरक्षा चक्र लगा करके भी इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जय महाकाल, जय मां कामाख्या।